हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करती है। कर्जों के हुसूल का एक अहम जरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तहम मरकजी बैंक से हासिल किए जाने वाले कर्ज मुल्क में ज़र के फैलाव का सबब बनते हैं। ज़र का फैलाव अगर मुल्क की पैदावारी सलाहियत से ज़ायद हो तो महंगाई की शरह में तेज़ी से इजाफा होता है, जिस पर काबू पाने के लिए मरकजी बैंक को शरह सूद में इजाफा करना पड़ता है। सितंबर इजलास में इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए शरह सूद में इजाफा किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है दैट इज़ फीडिंग द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। अब कोई चारा ही नहीं है आपके पास एज एन इकोनॉमिक मैनेजर कि जो प्राइवेट डिमांड है उसको डैम्पन किया जाए ताकि ओवरऑल जो मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स हैं दे डोंट कम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन कारोबारी हजरात का मौक़िफ़ है कि शरह सूद में इजाफे की वजह से मुल्क की पैदावार कम हो रही है, जो अज़ खुद महंगाई का सबब बन रही है। मुल्क की पैदावार महंगी हो जाए और बाहर से जो दरामद की हुई चीज़ें हैं वो सस्ती हों तो कौन सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करेगा? मसला सबसे बड़ा है यही। मुल्क का असल मसला कम आमदनी और बढ़ते हुए अखराजात है। हुकूमत आमदनी बढ़ाने के लिए रिफॉर्म GST के नफाज की बात कर रही है, लेकिन साथ ही वो बजट में 50% तनख्वाहों में इजाफा करके उस असर को ज़ायल भी कर रही है। ऐसी सूरत हाल में मसला कैसे हल होगा? दोनों साइड जो बैलेंस शीट की है ना, हुकूमत को दोनों तरफ को देखना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क के अंदर बेतहाशा इदारे ऐसे हैं जो वैल्यू अपनी जस्टिफाई नहीं कर सकते, और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो जस्टिफाइबल हो भी तो जहाँ पे आपकी इतना ज़बरदस्त रिसोर्स क्रंच आया, आपको प्रायोरिटाइजेशन की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें कहने पड़ेंगी कि यार ये हाँ अच्छी सोसाइटी में होनी चाहिए, मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक्सपेंडिचर डेफिनेटली कम करने, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज सिर्फ रिसोर्स जनरेशन का इशू नहीं है टैक्सेशन रिफॉर्म करना, वो एक एक्विटी का भी इशू है। इस वक्त आपका मेरी फेवरेट एग्जांपल है हमारा अकाउंट्स पेबल का क्लर्क जो है औरंगी से 2 मिनी बसें पकड़ के वो दफ्तर आता है और वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता है, और वो लोग जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। आलमी मालियाती बहरान के बाद दुनिया के कई ममालिक ने बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की है। इन ममालिक ने जहां नए टैक्स लगाए हैं वहां अपने अखराजात भी कम किए हैं। बरतानिया में तो मलिका तक के अखराजात कम कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही। माहिरीन अंदाजे लगा रहे हैं कि हुकूमती अखराजात इसी तरह जारी रहे तो शरह सूद और अवामी मसाइल आइंदा भी बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद फरहान गुल के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची।